तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा घुघुती उत्तरायणी, यानी कि घुघुतिया त्यौहार या मकर संक्रांति। तो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। तो इसी त्यौहार को घुघुतिया त्यौहार कहते हैं। तो इस त्यौहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण होता है इसमें कौवा। तो बच्चे इस दिन बनाए गए घुघते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। तो इस त्यौहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। तो राजा कल्याणचंद की कोई संतान नहीं थी, यानी कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो उनका मंत्री सोचता था कि राज के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। तो एक बार राजा कल्याणचंद सपत्नीक बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। तो बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिनका नाम की उन्होंने निर्भय चंद रखा। तो निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघती के नाम से बुलाया करती थी। तो घुघती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघती बहुत खुश हुआ करता था। तो जब किसी बात पर घुघती जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला काले कौवे को जो है कि दे दूंगी। तो उसको डराने के लिया कहती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। तो यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर कि घुघती जो है जिद छोड़ देता था। तो जब माँ के बुलाने पर कौवा उससे आ जाते थे तो वह उनको कुछ न कुछ खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघती की कौओं के साथ इसी तरह जो रोज रोज आने से उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो कि राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसको राजगद्दी मिले। तो मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और एक दिन जब घुघती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर जंगल की ओर ले गया। जब वह घुघती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। तो उसकी काँव काँव की आवाज़ सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर जो है कि दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। तो एक कौवा घुघती के हाथ से माला झपट कर ले गया था। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला शुरू कर दिया। मंत्री और उसके साथी यह देखकर घबरा कर वहाँ से भाग खड़े हुए। तो घुघती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और तथा सभी कौवे उसी के पेड़ के पास जो है कि पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टाँगकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उस कौवे ने घुघती की माला घुघती की माँ के सामने डाल दी। तो माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगा दिया कि शायद कौवे को घुघती के बारे में कुछ जानकारी है। तो राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। तो राजा ने देखा कि पेड़ से नीचे उसका जो कि बेटा यानी कि घुघती सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। तो घर पर लौटने पर जैसे ही घुघती की माँ के जैसे प्राण लौट आए, माँ ने घुघती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो शायद मेरा घुघती जिंदा नहीं रहता। तो राजा ने मंत्री और उनके साथियों को मृत्युदंड दे दिया, जिन्होंने कि घुघती को जंगल में छोड़ा था। तो घुघती के मिल जाने पर माँ ने उसे बहुत सारे अपने बेटे वापस लौटने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि ये पकवान अपनी दोस्त कौओं को बुलाकर खिला दें। तो घुघती ने कौओं को बुलाकर खाना खिलाया। वह यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं मंडल में फैल गई और इसने बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। तो इसमें जो घुघते बनाए जाते हैं तो मीठे आटे से इनका पकवान बनाया जाता है जिसमें कि घुघुत नाम दिया जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन गले में डालकर कौओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि काले कौवा काले घुघती माला खा ले कौवा भात में कह दे सुनत बात, ले कौवा लगड़ में कह दे भय बनो दगड़, ले कौवा बौड़ मैं कह दे सुना को दौड़, ले कौवा कोई मैं कह दे बली बली जुए।
तो इस तरह से मनाया जाता था गुक्तिया त्यौहार, या अब भी मनाते हैं कुमाऊं मंडल में। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है, क्योंकि यह त्यौहार पिता और पुत्र का है। तो इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर आते हैं, तो इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है मकर संक्रांति को। तो इस दिन पितरों को तर्पण करने का भी पर्व है। आज के दिन मकर संक्रांति, उत्तरायणी, पोंगल, खिचड़ी पर्व, ये कई नामों से आज के त्यौहार को मनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति और घुघुतिया त्यौहार का और पोंगल त्यौहार का जो रिवाज है वो हमारी पुरानी परंपरा से ही चला आ रहा है, और आज भी हमारे कुमाऊं में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि हमारा आज के इस त्यौहार को मनाने के विषय में हमने जो बहुत आपको जानकारी दी, आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।